कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। यह निर्णय राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट फंडिंग की राजनीतिक संबद्धता के बारे में जानने के लिए नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार पर आधारित है। एक तरफ सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा दो विचारों के बीच थी, मतदाताओं की सूचना का अधिकार ताकि एक तरफ एक सूचित विकल्प बनाया जा सके और दूसरी तरफ कॉरपोरेट डाटा की गोपनीयता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और असीमित कॉरपोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावनाओं का उल्लंघन किया और कमजोर किया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉरपोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट्स द्वारा दान अनिवार्य रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से है। कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाले कंपनी अधिनियम में संशोधन, भले ही वे घाटे में चल रहे हों, मनमाना और असंवैधानिक था। वास्तव में चुनावी बॉन्ड योजना ने विदेशी कॉरपोरेट्स की भारतीय सहायक कंपनियों को हमारे चुनावी लोकतंत्र की राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय नागरिकों के वैध भारतीय सरकार बनाने के अधिकार के दूरगामी प्रभावों के बावजूद योगदान करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत का फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारत में एक बड़ी राजनीतिक असमानता है और असमानता पैसे से संचालित होती है। नतीजतन गहरी जेब वाले लोगों ने राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित किया। आर्थिक असमानता राजनीतिक व्यस्तताओं के विभिन्न स्तरों की ओर ले जाती है, क्योंकि धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध होते हैं। यह नीति को प्रभावित करने के लिए बड़े कॉरपोरेट दाताओं को प्रदान करता है। इसलिए मतदाता के पास यह आकलन करने के लिए जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए कि क्या नीति निर्माण और वित्तीय योगदान के बीच एक सहसंबंध मौजूद है।